हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आ गया हूँ लेके अपने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल साइंस की क्वेश्चन की सीरीज़ पार्ट 3 को लेके। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया था, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था। आज हम इस पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट इट। Our question number 51, which plant is an indicator of air pollution? कौन सा प्लांट एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है? तो उसका नाम है लिचेंस। लिचेंस एक ऐसा प्लांट है जो कि एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय विच गैसेस? एसिड रेन मेनली किन गैसेस की वजह से होता है? तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। किन गैसेस की वजह से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के गैसेस की वजह से एसिड रेन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियन इज एन एसआई यूनिट ऑफ? रेडियन किसका एसआई यूनिट है? तो वो है प्लेन एंगल का। जब हम प्लेन एंगल मेजर करते हैं तो प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन होता है, और हम रेडियन में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है? तो वो होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन? अगर हमें ओशियन का डेप्थ फाइंड आउट करना है तो हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? फैथोमीटर। फैथोमीटर का यूज़ हम करते हैं डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीम गेट सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बिकॉज ऑफ विच फोर्स? जब हम मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं तो उस समय मिल्क और क्रीम के बीच में कौन सा फोर्स लगता है जिसके वजह से क्रीम अलग हो जाता है? तो उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्रीम के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसके वजह से वो मिल्क से अलग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? रॉकेट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्किंग ऑफ रॉकेट का प्रिंसिपल बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन रेस्ट? जब कोई बॉडी रेस्ट पे रहेगी, रुकी हुई रहेगी, तो उस समय उसकी मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी? तो मोमेंटम की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो उस वक्त उसकी मोमेंटम भी ज़ीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इस मिनिमम एट। तो हमारे अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे मिनिमम होती है? तो इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है? ये होती है इक्वेटर ऑफ द अर्थ पे। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू? 1 हॉर्स पावर कितने जो कि किसके इक्वल होती है? तो वो 746 वाट के इक्वल होती है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज इन मास टेक प्लेस व्हेन आइस मेल्ट? तो जब आइस पिघलता है और पिघल के जब वो पानी बन जाता है तो क्या उस समय जो उसका मास है वो किस तरह से चेंज होता है? तो आइस का मास और जो वो मेल्ट हुआ जो पानी बन गया उसके कंसिडरेशन में उसका मास डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब भी आइस मेल्ट करके वाटर बनती है तो आइस का मास या उस वाटर का मास डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय? एटॉमिक थ्योरी जो मैटर पे दिया गया था ये किसने दिया था? ये डेल्टन ने दिया था। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर डेल्टन ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम इज? किसी भी एटम का लाइटेस्ट पार्टिकल हम किसे कहते हैं? तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी एटम का लाइटेस्ट पार्टिकल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव, जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उनके पास क्या सेम होता है, उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। सो आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो दो आइसोटोप हम लेते हैं उन दोनों आइसोटोप में उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू सेम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम वॉज गिवन बाय, जो वाटरमेलन मॉडल है ये किसने दिया था, तो ये जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, जे थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल को दिया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कौन सा लॉ ये बताता है कि कोई भी मैटर को न ही क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि हम किसी भी मैटर को न ही क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज यूज टू मेक अ मैच स्टिक, जो मैच स्टिक होते हैं, जो माचिस की तिलियाँ होती हैं, उनको हम किससे बनाते हैं, तो रेड फॉस्फोरस से बनाते हैं। ठीक है, तो मैच स्टिक हम लोग किससे बनाते हैं, रेड फॉस्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज़ यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन किस में फिल किया जाता है, तो बल्ब में फिल किया जाता है नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन को बल्ब में क्यों फिल करते हैं, इसलिए फिल करते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट सपोर्ट कंबशन, क्योंकि नाइट्रोजन कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए जब फिलामेंट बल्ब का वो गर्म होकर जब ग्लो करेगा तो उस समय वो फिलामेंट जल ना जाए, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हम जेनेटिक्स के फादर किसे कहते हैं, तो ग्रेजर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेजर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज विच डिजीज़, तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैट्स सॉल्यूबल विटामिन्स, तो फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है विटामिन ए, डी, ई और के। तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये ए, डी, ई के विटामिन्स जो होते हैं वो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आई डिफेक्ट कॉर्निया बिकम्स अनइवन, तो किस आई की बीमारी में कॉर्निया का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, तो वो एस्टिगमेटिज्म के बीमारी में कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि किस आँख की बीमारी में कॉर्निया का शेप अनइवन हो जाता है, तो वो है एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म के बीमारी में कॉर्निया अनइवन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोरिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ आई विच इज़ सेंसिटिव टू द कलर इज, तो कौन सा फोटोरिसेप्टर सेल्स जो कि रेटिना में प्रेजेंट है वो कलर पे रिस्पॉन्स करता है या कलर पे सेंसिटिव है, तो उस सेल को कहते हैं हम कोन्स। तो ये कोन्स ही रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। ठीक है, तो कोन्स सेल ही हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, और जो भी हम ये कलरफुल अपना वर्ल्ड देख रहे हैं ये इन्हीं कोन्स की वजह से देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज़ नोन एज फ्लाइट और फाइट हार्मोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन को हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं, तो इसको हम एड्रेनलिन एंड नोराडेर्नलिन। आपके एग्ज़ाम में कोई एक ही आ सकता है, जो बहुत बार आता है ऑप्शन में आपको मिलेगा एड्रेनलिन। ठीक है, तो पर आप दोनों नाम याद रख लीजिए कि दोनों को हम कहते हैं, पर एग्ज़ाम में आपके कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो किस हार्मोन को हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को। एड्रेनलिन हार्मोन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सीरीज इज, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ द पेनक्रियास, इंसुलिन हमारे जो पेनक्रियास से सिक्रीट होता है वो किस सेल से सिक्रीट होता है, तो वो बीटा सेल से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू।